अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि आप लोग आज एक दफ़ा फिर देख रहे हैं मेरे हाथ में कॉपी और पेन। तो जनाब, आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे बहुत ज़्यादा आपके मैसेजेस के जो है वो मुझे कमेंट्स आ रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे थे यूरिक एसिड के बारे में। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैंने आपको रिप्लाई भी किए हैं। जिन जिन मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझसे जो है वो जो भी क्वेश्चंस किए हैं, मैंने उनको आंसर किया है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे एक बार नीड है कि मैं दोबारा से यूरिक एसिड को जो है ना एक दफ़ा फिर रिपीट करूं इस वीडियो को। माशाल्लाह से मेरी यूरिक एसिड वाली वीडियो ने इतनी पजीराई जिसे बोलते हैं ना पाई है, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके ऊपर। अभी तक 2 ईयर्स हो गए उसे बनाए हुए और अभी तक उसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि दौर हाज़िर का जो सबसे बड़ा मसला आजकल बना हुआ है, सबसे जो बीमारी जिसे कहते हैं ना कि आम बीमारी बनी हुई है हर औरत के लिए, हर मर्द के लिए, वो ये यूरिक एसिड है। और इसने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है, क्योंकि मैं तो ख़ुद इसकी पेशेंट हूँ ना, तो मैं जानती हूँ कि ये मतलब इससे आपकी लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब होती है। तो इसके ऊपर फिर से बात करते हैं जनाब। मोटे मोटे मेन पॉइंट जो एसेंस होता है ना, वो मैंने इसमें लिखा है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डिटेल में गई, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बात करें और लिखने बैठें तो फिर तो इतनी डिटेल है कि आप लिखते जाएं, कॉपी ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसकी डिटेल ख़त्म नहीं होगी। तो मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी वो चीज़ जो मैं मतलब कि मैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी जो जिनके ऊपर मैंने अमल किया है और मैंने किस तरह से अपना यूरिक एसिड कंट्रोल किया है। ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल किया। ये ऐसा, मैं क्या बोलूँ इसको, ये ऐसा मर्ज़ है कि ये लग जाए तो ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। हाउ, उस पर बात करते हैं। सबसे बात करते हैं पहले कि यूरिक एसिड है क्या। बहुत सारे हमारी बहनों को, भाइयों को जिन्हें नहीं पता, मतलब वो जाहिर सी बात है, मुझे भी आज से 5-6 साल पहले नहीं पता था कि यूरिक एसिड किस बला का नाम है। सुना था कि ये जेंट्स में, जो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है, लेडीज़ में नहीं होता। लेकिन अभी देखेंगे ना, अगर आपका सर्वे आप देखेंगे तो लेडीज़ में ज़्यादा पाया जा रहा है मर्दों की निस्बत। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि हम जो औरतें जिनके सीज़र से मतलब कि बेबी जो डिलीवर होते हैं, बेबी पैदा होते हैं, तो जो सीज़र में आपको एनोथीसिया दिया जाता है, उस एनोथीसिया में जो मतलब कि दवाइयाँ यूज़ होती हैं, मेडिसन, मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि उसमें क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपका विटामिन D3 लेवल कम हो रहा है, यूरिक एसिड रेज़ हो रहा है। तो बहरहाल इसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। तो है क्या? ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। जैसे किडनी हमारा ब्लड जो है उसे प्यूरीफाई करते हैं, और उसे प्यूरीफाई करने के बाद जैसे हम पानी छानते हैं छलनी से, तो जो उसके अंदर कसाफ्तें होती हैं या जो मतलब वेस्ट चीज़ें होती हैं या मतलब जो गंद होता है वो छलनी में रह जाता है, बाकी खून जो है वो सारा प्यूरीफाई हो जाता है। तो वो जो गंद है ना, वो ये है। तो ये गंद जब हमारे जिस्म से नहीं निकल सकता किसी तरह भी, तो ये हमारे ब्लड में ना फिर क्रिस्टल की फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है। और फिर वही क्रिस्टल जो है वो हमें तकलीफ़ देते हैं, हमारी हड्डियों को, जॉइंट्स को, टिश्यू को डैमेज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक वेस्ट चीज़, एक गंद आपकी बॉडी से नहीं निकल रहा, वो आपकी बॉडी में ही बैठ रहा है, आपके जॉइंट्स में जाके बैठ रहा है, तो वो आपको तकलीफ़ देगा और फिर बाद में वो मेजर तकलीफ़ का बायस बनता है। पता कैसे लगेगा कि जी हमें यूरिक एसिड हो गया है? स्वेलिंग होती है, पेन्स। जब मुझे मतलब स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे सबसे पहले हाथों पे शुरू हुआ था। मेरे ये उंगलियां, ये पोर्स, ये सूजना शुरू हो गए, ये जॉइंट्स, यहाँ मतलब ख़ारिश, इतनी ख़ारिश हो जैसे मच्छर ने काट लिया। और मैं बार बार इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं ना, और ये बिल्कुल रेड हो गए मेरे जॉइंट्स। और मैं इनको मसल मसल के ख़ारिश कर रही हूँ, एंटी एलर्जिक ले रही हूँ कि पता नहीं मुझे एलर्जी हो गई है। अच्छा, ख़ारिश होने के बाद फिर वही जॉइंट दुखना शुरू हो जाता है, दुख के फिर वो सूज जाता है, फिर उसमें पेन शुरू हो जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी पूरी बॉडी पर अटैक करता है, हाथों से, फिर ये कोहनियों में जाता है, फिर आपके पाँव में चला जाता है, फिर घुटनों में चला जाता है, फिर कहीं ना कहीं ये निकलते रहते हैं इसके सिम्टम्स ना। पाँव का जो अंगूठा होता है हमारा, वो बहुत, मेरा जो है ना बिग टॉय जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सूजता है अक्सर औकात अभी भी। एंकल, हमारे जो टखने होते हैं, वहाँ पर टखनों के पीछे जो पाँव का हिस्सा होता है, वो चीज़ें, एड़ियाँ जो है वो दुखना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे तो जो इसके सिम्टम्स आप कह लें वो है। अब
नेचुरल वे क्या है, हम इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से इसको लोअर कर सकते हैं, क्या मतलब वो है चीज़ें कि जिसे हम यूज़ करके जो है इसे छुटकारा पा लें, निजात हासिल कर लें। तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कंट्रोल किया। सबसे पहले तो आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें ना, जिस लाइफ़स्टाइल से आप जी रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करें, उससे बहुत बड़ा फ़र्क होगा। वॉक आप करना शुरू कर दें। लिमिट प्योरीन रिच फूड। अब सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि प्योरीन क्या बला है। जनाब ये केमिकल आप कह लें, कंपाउंड है जो बहुत सारे जो वेजिटेबल में, बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है। तो जो हाई प्योरीन होता है ना जिन फूड्स के अंदर, उन्हें हमें नहीं लेना। अब वो कौन से हैं ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ। हाई प्योरीन फूड्स जो है ना, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में या आप मेरी वीडियोस में जाके सर्च करेंगे ना कि विच फूड्स आर अवॉइड इन यूरिक एसिड, तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक जर्नल व्यू दे देती हूँ। जैसे गाजर है, इसके अंदर प्योरीन पाया जाता है। हमारे ऑर्गन मीट्स जो होते हैं, स्पेशली रेड मीट जो होता है, बड़े का गोश्त, मटन में भी पाया जाता है। तो आपने मीट को, तो जब आपको पता चल गया कि आपको यूरिक एसिड है तो आप बाय बाय कर दें कुछ टाइम के लिए, तो बिल्कुल बाय। और रेड मीट तो आप यकीन करें, मुझे नहीं याद कि कितने साल हो गए जब से मुझे यूरिक एसिड हुआ, मैंने बड़े का गोश्त जो है वो खाया। इवन कबाब तक भी मैं नहीं खाती। और मैं जिस दिन खा लूँ, कहीं बाहर से आया हुआ हो किसी के घर से कोई कबाब, कोई सीख कबाब, मैं जिस दिन खा लूँ मेरी बॉडी पे खारिश शुरू हो जाती है। मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि बस जी गड़बड़ हो गई, ये गया और गड़बड़ हो गई। तो आपने हर तरह का मीट जो है ना, मटन, उसे अवॉइड करना है, उसे नहीं खाना। आप कहेंगे जी बड़ी ईद आ रही है और आप मीट मटन से जो है परहेज़ करवा रही हैं, तो जनाब खाइएगा, ईद पे ज़रूर खाइएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ईद में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी थोड़ा सा परहेज़ कर लें, ठीक है। हेल्दी बॉडी वेट अपना, अच्छा बहुत सारे लोग ओवर वेट होते हैं, उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड जो है ना वो बढ़ने का ख़दशा होता है। तो अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें। बॉडी वेट को जब आप मेंटेन करेंगे ना, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं तो मेंटेन करें, ना अंडर अच्छा है ना ओवर अच्छा है, ठीक है। अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, जितने भी मीठे शरबत, मशरूब हैं, ये जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स इसमें आ जाती हैं, बाहर के जो भी, ये ख़त्म कर दें। शुगरी ड्रिंक्स जो है ना, अवॉइड इट। बेकरी आइटम्स, जितने भी बेकरी के केक, पेस्ट्री, नान, पिज़्ज़े वीज़े, सब जितना भी जंक फूड है ना, मैं कहती हूँ उसको आप 1 महीने के लिए कट डाउन करें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर मैं ये नहीं कहती कि आप, हम कहते हैं हम इंसान हैं हम कुछ खाएं ना, करें आप चीट डेज़ रखें, आप वीक में 1 दफ़ा खा लें, मंथ में 2 दफ़ा खा लें, लेकिन मोस्टली परहेज़ करें। अवॉइड फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ क्या है जनाब? मीठा शुगर, ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है। एप्पल जो है वो स्टोर हाउस कहलाता है फ्रक्टोज़ का, बट एप्पल जो है वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। आपने कोशिश करना है। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है, तो मुझे एक बहुत डॉक्टर उज़मा जो थी, वो यहाँ कैंट में बैठती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सारी वो चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई हैं ना, जो इनऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, आप वो छोड़ दें। जो अल्लाह की, मैंने कहा मैं फ्रूट्स कौन सा, उन्होंने कहा आप खाएं, सारे फ्रूट्स खाएं, आप फ्रूट्स भी खाएं, आप चावल भी खाएं। बहुत सारे लोग चावल कहते हैं कि ना खाएं चावल, मैं ख़ुद भी, मैं ज़्यादा अगर चावल खाना शुरू कर दूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि मेरा यूरिक एसिड रेज़ हो रहा है, तो चावलों से भी होता है। लिमिट कर दें, उसने कहा कोई भी चीज़ आप छोड़ें ना, कम 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 कर दें। हाँ, चीनी उन्होंने मुझे कहा था कि आप बिल्कुल कट डाउन कर दें अपनी लाइफ से चीनी को। 1 महीने के लिए आप अपनी चाय, मैं सिर्फ चाय मीठी पीती हूँ ना, बाकी मैं चीनी नहीं लेती किसी चीज़ में, तो उन्होंने कहा था चाय भी आप फीकी पीना शुरू कर दें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लें, जैसे सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। चेरी में विटामिन सी पाया जाता है, आजकल चेरी का मौसम है, खूब फ़ायदा उठाएं। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो रज रज के चेरी खाएं। तो चेरी जो है ये वैसे ही जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट है। आप 3 डब्बे एक सीज़न में खा लें, मैं कहती हूँ सारा साल आपको सर दर्द नहीं होगा और आप बड़ा फिट फील करेंगे। बस ये लिख लें मेरी बात ना, कि 3 डब्बे आपने चेरी के सीज़न में खाने हैं। बाकी जनाब आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जितना पानी पी सकते हैं, जितना किडनी आपके प्यूरीफाई करेंगे ना आपके ब्लड को, उतना ज़्यादा जो है वो बेस्ट है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वॉक करें, मतलब बॉडी को मुतहरक रखें। बैठे नहीं रहे, खा लिया पी लिया फिर बैठ गए, खा लिया पी लिया फिर बैठ गए। हम माएँ तो खैर बैठ सकती नहीं हैं, लेकिन फिर भी वॉक अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, वॉक ज़रूर करें। वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल, जो बासी खाने खाना छोड़ दें। ये जो सारी बीमारियों की जड़ है ना, जो हम फ्रीज़ कर करके फ्रिजों में खाने रख देते हैं, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें ऐसी भी हैं जो प्याज तक फ्रीज़ कर लेती हैं। कटे हुए प्याज बच गए, और जनाब अल्लाह का
नाम मानो, केमिकल है, जहर बन जाता है। कटा हुआ प्याज, अल्लाह ने इसको 100 परतों में रखा है, इसको फ्रेश काटें, सब्ज़ी में डालें, जो भी आपने करना है, उसका सैलड खाना है, फ्रिज में मत इसे करें, फ्रीज़ मत करें। बहुत सारी मैंने देखी हैं ऐसी लेडीज़ जो बचा प्याज आलू बचा फ्रिज में घुसा दिया। जी फ्रिज में कहाँ से ख़राब होता है? तो फ्रिज भी मशीन है, ये इंसान की बनाई हुई है, ये कोई वो थोड़ी है कि इसमें ख़राब ही नहीं होगी कोई चीज़। तो बासी खानों से अवॉइड करें, फ्रेश खाएं, थोड़ा पकाएं, फ्रिजों में मत घुसाएं, ठीक है जी। और ऑर्गन मीट, जितने भी कलेजी गुर्दे शुर्दे, ये आपने नहीं खाने, क्योंकि इनमें बहुत हाई प्यूरिन होता है, तो इसे अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करना है, शुगर को कट डाउन कर दें, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम मेडिसिन लें या ना लें, तो मैं तो यही कहूँगी कि मेडिसिन ना लें, क्योंकि मुझे तो खुद मेडिसिन सूट नहीं करती। मैं जब भी मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, मैंने यूज़ की, मुझे उसका रिवर्स रिएक्शन हुआ, मेरे मुंह पे और ज़्यादा स्वेलिंग हुई, मेरी बॉडी में और ज़्यादा पेन शुरू हो गए, तो मुझे और मसले शुरू हो गए, तो मैंने तो फिर छोड़ दी हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेती। हाँ, एंटी एलर्जिक रेजिक्स की जो टैबलेट है उसे मैं वीकली या 15 दिन के बाद एक दफ़ा ले लेती हूँ। तो मैंने तो अपना जो खुद इलाज किया है ना, वो मैंने रेजिक्स से किया, एंटी एलर्जिक से। जब भी मुझे लगता है कि अब मैंने बाहर का खाया है 2-4 दिन, अब मेरी बॉडी पे ईचिंग स्वेलिंग स्टार्ट होने वाली है जॉइंट्स पे, तो मैंने चुप करके एक रिजिक्स खा लेनी है, तो उससे मेरे एक हफ़्ता जो है वो अच्छा गुजर जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा। बाकी जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फिर मैं आपको बोलूँगी जितना पानी पी सकते हैं ना उतना ज़्यादा पिएँ, और अल्लाह ताला से दुआ करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। और एप्पल साइडर विनेगर का पूछ रहे थे मुझसे कुछ लोग कि हम अभी शुरू करें या नहीं करें, क्या करें। तो जनाब सिरका जो है ना वो हर एक की बॉडी को सूट नहीं करता, उसके भी रिवर्स रिएक्शन हो जाता। मैंने बहुत पिया है, मुझे फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन लास्ट 1 साल पहले जिस डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, यहाँ बहरिया के ही थे, तो उन्होंने मुझे मेरा सिरका बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने ना सिरका पीना है, ना आपने लीमू पीना है, ना आपने टमाटर, मतलब उन्होंने खट्टी चीज़ें मेरी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आपने खट्टी चीज़ जो है ना वो कोई नहीं खानी। इससे जो न्यू रिसर्च आई है उससे पता चला है कि खट्टा खाने से और यूरिक एसिड बढ़ता है। पता नहीं जनाब, आप गूगल करेंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मुझे तो फ़ायदा हुआ था यूरिक उसका सिरके का। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इतनी सी वीडियो थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बच्चे कमरे में सो रहे हैं, मैं बाहर बैठी हुई थी लाउंज में इधर। मैंने सोचा आप लोगों का भला हो जाए, वो कहते हैं ना, कर भला हो भला। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।